आप जब यहाँ पे आए हो और ये समाधान दिवस में अपनी एप्लीकेशन दी है, तो क्या उम्मीद फरियाद लेके आए हो यहाँ पे आप? अपने जो भी फैसला होगा तो यहाँ से हमारा सही होएगा। अच्छा, तो क्या फरियाद थी आपकी? फरियाद ये थी सर, मेरे पार्टनरशिप में कंपनी थी अच्छा। और मेरा एक पार्टनर था, उसने फर्जी तरीके से मुझे कंपनी में डायरेक्टर पोस्ट पर से निकाल दिया और मेरे 16 लाख रुपए हड़प लिए उसने। अच्छा। अब वो दे रहा नहीं है पैसे। अब वो कह रहा है जो तू उखाड़ सके उखाड़ लिए, मैं तेरे पैसे नहीं दूंगा। तो आप जो समाधान दिवस में आए हैं, तो आपको लगता है कि यहाँ से कुछ देखो, आपको राहत मिलेगी? लास्ट उम्मीद यहीं से होती है, यहीं से जो हो सकता है यहीं से हो सकता है। ठीक है। तो ये आपका पहला एक्सपीरियंस है समाधान दिवस का? यहाँ सुनने के लिए आया हूँ। क्या शिकायत, मतलब क्या क्या था आपका? मेरी जमीन है 352 नंबर है, जो मतलब मेरी बड़े ताऊ के नाम थी। वो मेरे ताऊ ने मेरे को बैनामा कर दिया, जिसकी खेती है, मतलब उसमें मैंने प्लॉटिंग करी है। गांव कौन सा लगता है? भोवापुर गांव से हूँ मैं। हाँ जी। और तहसील कहाँ की? धौलाना तहसील है। मेरे गांव के ग्राम प्रधान मुझसे रंगदारी मांग रहे थे। उस पर मैंने एप्लीकेशन दी उसमें कि मेरे ग्राम प्रधान एक आदमी को लेकर के मुझसे जान से मारने की धमकी और 3 लाख रुपए मांगे गए थे। उसकी मैंने बाकायदा एप्लीकेशन दी थी। तब मैंने उनको नहीं दिया तो वो मेरी जमीन को एलएमसी घोषित करने के लिए उसमें मेरे खिलाफ में ही अपनी घरवाली से, जो आज की डेट में ग्राम प्रधान है सीता देवी, उनसे मेरे खिलाफ में ही मुकदमा दिलवाने के लिए अलग अलग तरीके के दबाव बनाए जा रहे हैं। तो आपने आज समाधान दिवस में कोई शिकायत प्रार्थना पत्र नहीं दिया? नहीं, मैंने कोई प्रार्थना पत्र नहीं। ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ से क्या राहत मिल सकती है? अगर मुझे अपनी पुलिस फोर्स पर पूरा भरोसा है, वो सही तरीके से जांच करके पूरा निर्णय निकालेंगे और मुझे मेरा हक दिलवाएंगे। धन्यवाद। श्रीपाल जी, आप यहाँ पे आए, आज अपने प्रार्थना पत्र दिए, क्या क्या संबंधित विषय था आपका? हमारा विषय ये है, यहाँ गुंडे घुमा फिरा के शरीफ लोगों को परेशान करते हैं और पुलिस बिना जानकारी किए मुकदमा दर्ज कर देती है। हमारे खिलाफ छेड़छाड़ का आरोप, झूठा प्रार्थना पत्र दिया उन लोगों ने और बिना किसी जांच के मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया। जबकि पूर्व में उसी प्रार्थना पत्र पे आईजीआरएस के माध्यम से क्लोजर रिपोर्ट लग चुकी है कि वो मुकदमा झूठा है। अब कोतवाल साहब का कहना है कि कप्तान साहब के यहाँ से आदेश हमारे पास आए हैं, इसलिए हमने मुकदमा लिख दिया। अब आप फिर कप्तान साहब के पास जाइए। ये झूठी शिकायत किस? छेड़छाड़ का मामला है। ये मेरे बराबर में खड़ा है भंवर सिंह, इसको मारा था और 10 दिन उस मौके पे मैं था। मेरी गवाही है इसके केस में 133/24 में 307 का मुकदमा है, उसमें मैं 10 दिन गवाह हूँ। इसलिए मैं मुझ पर दबाव बनाने की नीयत से बार बार प्रार्थना पत्र इस तरह के दिए जा रहे हैं झूठे। तो आपको ये समाधान दिवस में कितनी उम्मीद है कि ये आपका समाधान होगा? समाधान दिवस में तो 0% उम्मीद है, यहाँ कुछ होता ही नहीं है। हेमंत जी, आप यहाँ पर आए हैं हाँ जी। समाधान दिवस में। हाँ जी। और आपकी क्या फरियाद थी जो आपने यहाँ पे दी फरियाद है? ये है सर, मैं ग्राम प्रधान पति हूँ, मेरी वाइफ बीमार है, इस वजह से आ नहीं सकी मैं। जब से हम प्रधान बने हैं 2021 से 3 साल हो गए। एक जब खसरा नंबर है 353 जमीन का, ग्राम सभा की जमीन है वो। और ये कौन से उसमें गांव में लगती है? भोवापुर तहसील धौलाना। और बराबर में 352 नंबर है, लेकिन 352 की बजाय जो बिल्डिंग उसमें बनी हुई है कम से कम 200 गज में को, वो 353 में बनी हुई है। मेरा शुरू से 3 साल से यही कहना है, हमारे 353 जो रकबा है 1520 मीटर है, वो हमारा पूर्ण करने जाए, हमें कुछ मतलब नहीं। 352 से पूर्व प्रधान है राजकुमार, ये भूमाफिया टाइप के आदमी है। राजकुमार प्रधान जी SC समाज से हैं। आप भूमाफिया कह रहे हैं, आपके कुछ तथ्य हैं जो भूमाफिया? मैं आपको सारे प्रूफ दिखाऊंगा, उनकी सारी चिट्ठी निकलवा दूंगा मैं। और ये जो SC समाज से हैं, जो पूर्व प्रधान है, वो हमें SC एक्ट लगवाने की धमकी दे देते हैं। मैं OBC से हूँ और मतलब उनका थोड़ा दबदबा है तो और धमकी भी देते हैं। अच्छा। हाँ। तो इसके लिए आपने कोई प्राथमिकता पहले? मैं 3 साल से यही करता रहा हूँ, 2021 से। तो उसमें कुछ राहत कुछ समाधान नहीं हुआ। पटवारी जाते हैं, लेखपाल जी बदल जाते हैं, आते हैं, पूरी रोड में चलेगी, उसे बस रोड तक नापा। रोड है 100 फुट का, लेकिन उसे बिल्कुल संतर से नापते। रोड छोड़कर नापो ना, जो रोड की 100 फुट है उसे छोड़कर नापो, उसे पूर्ण नहीं कर पाते उसे। तो इसके लिए आपने धौलाना तहसील में धौलाना समाधान दिवस में 3 साल से मैं सर यही कर रहा हूँ। तो आपको समाधान अभी दिवस से कोई पीछे राहत नहीं मिली? इसकी एक बार माफ हुई थी, अभी 6 महीने पहले। कुछ बात नहीं हुई, वहाँ राजकुमार प्रधान जी भी थे, पूर्व प्रधान। वहाँ बस ऐसी बात हुई थी, वहाँ बात होगी जो हुई, जैसे भी हुई, बस ऐसी बैठ के कुछ बात, नहीं लड़ाई नहीं झगड़ा कुछ। उन्होंने बाद में उससे मुझ पर SC एक्ट लगवाई थी। अब भी मेरी अगली तारीख में वो फाइनल होगी।
तो अभी आपके पास कुछ तथ्य हैं जो कि कैमरे के सामने दिखाना ये चाहें? है, ये मैंने प्रार्थना पत्र दिया था, बल्कि नहीं, मैंने वहां दिया था उच्च न्यायालय में, जब मैं यहाँ बुलाया गया था। ये हमारा तो ये कहना बस समाधान, ये समाधान हो जाए हमारा 3 साल। हम तो बस थोड़े वैसे टाइप के आदमी है अपने। ठीक है, आपको ये लग रहा है कि 3 साल से आपको कुछ नहीं कोई भी राहत नहीं मिल पा रही है? 3 साल से हम तो, वो गांव वाले ये कहते हैं इसे प्रधान घिरवा रहा, प्रधान पैसे खा रहा है। तो इसके लिए आपने एसपी साहब से भी कुछ बातचीत करी? हाँ जी, बातचीत करी थी मैंने। तो वहां से कुछ राहत राहत का वही कहते हैं तो राजस्व विभाग करेगा। अच्छा, ये वो ये कहना चाहते हैं कि वो राजस्व विभाग का मैटर है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल उनका कहना भी सही है। हाँ। लेकिन जो आप ये कह रहे हैं मुकदमे लगवाते हैं, तो उसके सिलसिले में आपने एसपी साहब से बात करी? अभी मैंने बात नहीं करी है, अभी जल्दी की बात है, 2-3 महीने पहले की बात। अच्छा, चलो ठीक है राजकुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी